छतरी की भुजा फड़कती है पृथ्वी का भार उठाने को। धरती अधर्म की खूनों से जब खूब सींच दी जाती है, जब खूब सींच दी जाती है, तब शांत सृष्टि रच कर दुनिया अपना सौंदर्य दिखाती है। हे सुग्रीव महाराज, जी स्वामी। क्या रघुवंशी लाचार है? क्या उसका गौरव रखना है? हाँ साहब, 10 रुपए की राशि रामचरण जी मामा बाल विहार वाले जामबन जी को प्रदान होते हैं। गुरु महाराज इनका भंडार भरपूर रखे। हाँ साहब, डायरेक्टर रामलीला कमेटी बैरसिया श्री ओम प्रकाश जी दुबे, इनकी ओर से 20 रुपए की राशि राम जी के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखे। रामचरण जी मामा, इनकी ओर से 10 रुपए राम जी के पाठ पे आते हैं। गुरु महाराज इनके भंडार से भरपूर रखे। कुमारी रोली शर्मा, 20 रुपए की राशि राम जी के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखे। हे सुग्रीव महाराज, इस आर्य भूमि की सीता हर लंकापति चैन न पाएगा। किस किंदा का ये कपिदल ही सोने की लंका ढाएगा। हे सुग्रीव महाराज, जी प्रभु। है विभीषण जी, है जामवन जी, है हनुमान जी, इसलिए नाय के नाते से, इस आर्य देश के नाते से अपने कर्तव्य के नाते से, सीता संदेश के नाते से कह कह कर हर हरि महादेव आगे को बढ़ जाओ वीरो। शंका को हटा बजा डंका, लंका पर चढ़ जाओ वीरो। हे हनुमान जी, जी भगवान, हमको अब विलंब नहीं करना चाहिए, ठीक है प्रभु। क्योंकि रावण शायद लाचार है अच्छी बात। और हम उसके घर में घुस चुके हैं और उसको बार बार चुनौती दे रहे हैं, परंतु उसका कोई भी संदेश हम तक अभी नहीं आया है। साहब, हमारे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज को प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो हनुमान। हाँ साहब, हमारे परम सम्मानी भैया नरेंद्र जी शर्मा साहब, पूर्व अध्यक्ष रामलीला कमेटी बैरसिया, आपकी ओर से 20 रुपए का पुरस्कार आया है। हमारी ओर से आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
श्री अमित जी सोनी, कलाकार रामलीला कमेटी बैरसिया, सोनी बर्तन भंडार एवं ज्वेलर्स, इनकी ओर से 20 रुपए की राशि राम जी के पाठ पे, इन्हीं की ओर से 20 रुपए की राशि लक्ष्मण जी के पाठ पे और इन्हीं की ओर से 20 रुपए की राशि हनुमान जी के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। और इन्हीं की ओर से 20-20 रुपए की राशि हमारे गुरु जी को प्रदान होती है कमेटी की ओर से। धन्यवाद। बोलिए रामचंद्र भगवान की, गुरु ब्रह्मचारी ठड़ेश्वरी महाराज की। बंधुओं, देवियों, सज्जनों, अंगद जी महाराज जब रावण के दरबार में पहुंचते हैं और शांति दूत बनकर जब राम जी का संदेश वहां सुनाते हैं तो रावण घमंड में फूला हुआ था, वह भड़क जाता है और अंगद जी से कहता है कि हां, मुझे यही उम्मीद थी कि राम मुझसे लड़ नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने ये शांति प्रस्ताव भेजा है। तब तो अंगद जी ने अपने सारे कर्तव्य और बल वहां पर दिखाकर रावण को कुल हताश कर दिया और अंगद जी वहां से राम जी के महल में आ जाते हैं। रावण अपने महल में चला जाता है, बड़े अफसोस के साथ महल में विश्राम करता है रावण कि आज एक छोटा सा बानर यहां मेरे स्वयं के दरबार में मुझे नीचा दिखाकर चला गया। बड़े अफसोस के साथ मंत्रणा करता है, मंथन करता है। राम जी की सेना और शिविर में जब अंगद जी वहां से आते हैं तो सारी वानर सेना अंगद जी को घेर लेती है और से पूछती है कि क्या हुआ, क्या हुआ। तब अंगद जी वहां का सारा वृतांत उन वानरों को प्रभु राम जी के सामने सुनाते हैं। वानर पूरी सेना सहित बड़े प्रसन्न होकर उछलते हैं, कूदते हैं और तैयारी करने लगते हैं। तब तो प्रभु श्री राम जी ने कहा कि अब रावण ऐसे नहीं मानने वाला और राम आदेश देते हैं कि सारी वानर सेना को लंका के चारों द्वारों पर, चारों दिशाओं में चारों दिशाओं में लगा दीजिए और अब आक्रमण करना ही पड़ेगा। तब तो सारी वानर सेना लंका के चारों द्वारों पर पहुंच जाती है और आक्रमण के लिए तैयार रहती है। उद्घोष होता है। तब लंका में ये आवाज सुनकर और लंकाधिपति रावण भी अपनी सेना, अपने राक्षसों को लड़ने के लिए भेजता है। जब कई राक्षस, कई योद्धा वानर सेना से लड़ते हुए हार जाते हैं, तब जाकर रावण के पास ये खबर पहुंचती है कि हे महाराज, हमारी कई योद्धाओं के साथ सेना को उन वानरों ने समाप्त कर दिया है, जबकि वानरों के पास तो कुछ हथियार और लड़ाई के लिए कुछ सामान भी नहीं है, किंतु हमारे राक्षसों को वो मुष्टिक प्रहार करके और अपने दांतों से ही मार दे रहे हैं और पृथ्वी पर गिरा दे रहे हैं। रावण बड़ा अच्छा कर्पूर गौरम करुणावितारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी शैतम नमामि। और शंकर की चट्टान बीच गंगहु विराजमान, भारत पर चंद्रमा चंदन ही अनूप है, नेत्र जिनके तीन, गले बीच मुंड माल हो,
चेहरा के तेज से सुरेंद्र होता भूप है, अंग में भुजंग भुजाओं में लपेटा खाए, ऐसा तो एक शिव शंकर का स्वरूप है। जय शंकर की जय शंकर की मंत्रीवर, जय शंकर की। हाँ मंत्री, स्वर्ण नगरी लंकापुरी का क्या समाचार है? महाराजा धीराज, हमारे चारों द्वारों पर वानर सेना ने आक्रमण कर दिया है महाराज, और हमारे कई सैनिक उसमें वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जिसमें कई ऐसे नामी गिरामी हमारे सेना के महारथी भी वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और इससे हमारी सेना का जो है मनोबल प्रतिदिन टूटता जा रहा है महाराज। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमारी सेना का हौसला बढ़े और हमें किसी भी तरह से विजय श्री प्राप्त हो महाराज। मंत्री, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ये युद्ध अति शीघ्र समाप्त हो जाए। महाराज, छोटा मुंह और बड़ी बात, मेरा तो एक ही विचार है, और उस वानर दल का और सुग्रीव की सेना का आक्रमण देखते हुए ये विचार है महाराज, क्यों ना हम सीता को वापस कर दें महाराज। और मेरे चलने से ये आकाश और पृथ्वी मौन है। मैं हूं जगत का नारायण, मुझसे बढ़कर कौन है? एको अयम तुच्यो न नास्ति, न भूतो और न भविष्यति। छोड़ दे धरनी दर दरा को, और चाहे सिंधु सीमा छोड़ दे, और वेद चाहे सूत्र पढ़े, ब्राह्मण जनेऊ तोड़ दे, पर ये हो नहीं सकता मंत्री, रावण अपना प्रण तोड़ दे। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। महाराज, आपका कहना अक्षर अक्षर सत्य है महाराज, आप ही एक हैं, इसके अलावा कोई नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने के बाद हाथ धोला है और बनाओ ही नहीं। महाराज, अब ऐसा कुछ ओजस्वी बातें सेना में करके उनका बल और उनकी हिम्मत को बढ़ाया जाए महाराज, जिससे कि मैं पहले ही आपसे कह रहा था कि उनकी विजय श्री हमें प्राप्त हो। यदि आपकी यही जिद है कि हमें युद्ध ही करना है आगे भी, तो हमारी सेना को हमें और भी सशक्त करना होगा महाराज। और धिक्कार तुम्हारे शस्त्रों पर, लंबे चौड़े आकारों पर, वो 10-10 20-20 बानर कर जाए काम हजारों पर। जी जान लड़ाकर रखना है इस जन्म भूमि के वैभव को, और मुझसे भी बड़ा चढ़ा समझो लंका नगरी के गौरव को। जिसका राजा हो स्वर्ग जीत, कैलाश उठाने वाला हो, और जिसके नबरे बंदी गृह में यमराज बंद कर डाला हो, उसके सहचर उसके अनुचर और बानरों से पिटे जमाने में तो सचमुच लाख लाख लानत है वीरों की जान कहाने में। सही बात है महाराज, सुन रहे हो? हाँ, तुम यहीं खड़े रहते हो, जेनी बनी हाँ, भानी जाते बन रही। मंत्री, महाराज, पुत्र इंद्रजीत को बुलाया जाए, बहुत अच्छे महाराज। और ये युद्ध आज ही के आज समाप्त होना चाहिए। महाराज साहब, जितेंद्र जी साहू डागा, अध्यक्ष भंडार संघ तहसील बैरसिया, इनकी ओर से 50 रुपए की राशि राम जी के पाठ पर कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, जैसा कि आपका विचार है कि युद्ध आज ही समाप्त कर दिया जाए, यदि इस नाचीज पे भरोसा हो जी मंत्री, तो मुझे आदेश दें महाराज, मैं अभी समाप्त करके आता हूँ।
फिर इतने दिन से कहाँ दे दूं? महाराज मैं तो ये देख रहा था कि ये सब निपट लें तो बढ़िया है, मेरी जरूरत नहीं पड़े। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे आज के आज ये युद्ध समाप्त चाहिए। ठीक है महाराज, मैं अभी करके आता हूँ युद्ध समाप्त। श्री नरेंद्र जी शर्मा, पूर्व अध्यक्ष रामलीला कमेटी बैरसिया, इनकी ओर से 50 रुपए की राशि राजा रावण के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। श्री साहब, श्री अमित जी सोनी, कलाकार रामलीला कमेटी बैरसिया, बर्तन भंडार एवं ज्वेलर्स, इनकी ओर से 50 रुपए की राशि राजा रावण के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। हाँ साहब। श्याम जी साहू, पत्रकार, मीडिया प्रभारी। क्या काम है? हम यहाँ के विशेष योद्धा हैं। हम नियतों पे वार नहीं करते हैं। अरे तो कहाँ से नियत्ते? देखो हम तो ये सोच रहे तुम छोटे छोटे कोमल सुकुमार बहुत अच्छे लग रहे हो, काय के लाने जहाँ आ गए? हनुमान जी भगवान जाइए, युद्ध कीजिए। हर हर महादेव। अरे दादा, अरे रुक तो जा तुम। देखो दादा, हम तुम्हें पहले से डरे हैं तुमसे। आई समय में तुम भाग देना, आग लगाया है हमारे जहाँ। हम तुमसे हाथ जोड़ रहे दादा, हम जिनसे बात कर बिया उनसे ही कर लें दो। जय जय श्री राम। अरे दादा देखो, हमारी उनसे चल रही, तुम्हें का जरूर बीच में फटे में पाँव को उड़ जा रहा है? जय जय श्री राम। शरण 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 शरण, जय हो जय हो। अरे दादा का ठुकबा हुए का? अरे रुक जा, वो को पिटवा रहा है? भगवान सुनो, देखो मैं तो आपकी शरण में हूं, आपे तो मालूम अच्छी तरह का मजबूर में आ गए। इनसे तो लगे हमें बहुत डर, मैं तो वैसे ही लड़ूंगा। क्या तुम्हारी लंका में कोई योद्धा नहीं बचे? अरे एक से बढ़ के एक हैंगे, तुम जब मत समझिए, बहुत माया भी हैंगे वो। फिर माया का प्रदर्शन नहीं क्यों धोखे करते में मत रहिए, वे पसीना छुड़ा दें। हाँ, जे चक्कर मत रहिए, एक से बढ़ के एक। मैं तो हमारे आप- पास भी समय नहीं है। हाँ, अपने लंकापति रावण से कहो कि युद्ध के लिए तैयार हो। अरे या उन्हें- कोई हर ऐसा योद्धा- हर महादेव। अरे उन्हें का देखो, तुम्हारे पाँव पड़ ले दादा। हाँ, धोखा ढाकी नहीं, हाथ पाँव तंत्र नहीं है हमारा। जय जय श्री राम। हाँ साहब। नरेंद्र जी मीणा, जिला अध्यक्ष मीणा समाज सेवा संगठन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री हिंदू उत्सव समिति, 100 रुपए की राशि रावण को प्रदान होती है। गुरु महाराज इनका भंडार भरपूर रखे। महाराज की जय हो। कहो साहब। मंत्री। महाराज, आपका कहना बिल्कुल सत्य है, और जो मैं स्थिति देख के वहां से आया हूं, और आया क्या हूं महाराज, मैं तो भागा हूं। मुझे मालूम था मंत्री कि फांस से फांस कब निकलती है, कब दिल दर्द बांट लेता है, और मुझको हैरत है उस हकीकत पर कि लोहा लोहे को काट देता है। तुमसे क्या युद्ध होगा? नहीं महाराज, युद्ध तो मैंने करा और मैं वहां पिटा भी, लेकिन भागा हूं। अब क्या है महाराज, आपने जैसा कहा था, अपन तो युवराज को भेजो और इनका किस्सा खत्म करो। बुलाइए पुत्र मेघनाथ को। हाँ साहब, 100 रुपए की राशि हिंदू उत्सव समिति के। महाराज इंद्रजीत हाजिर हो। हेलो हेलो। हाँ साहब। नरेंद्र जी जैन, श्री जी मोबाइल, 100 रुपए रावण को प्रदान होते हैं। गौरव जी साहू, गणेश ट्रेडर्स, 100 रुपए रावण को प्रदान होते हैं।
गुरु महाराज इनका भंडार भरपूर रखे। करता हूँ पिताजी प्रणाम आपको। और शंकर बढ़ाए तेरे यश और प्रताप को। और धन्य हो तुम्हारे मैयो बाप को। जी पिताश्री, कैसे याद किया मुझे? पुत्र मेघनाथ, दिन प्रतिदिन युद्ध लंबा होता जा रहा है। हमारी कई यक्षोणी सेना परास्त हो गई है। मैं चाहता हूं पुत्र मेघनाथ, तुम आज युद्ध भूमि में जाओ और आज के आज ही इस युद्ध को समाप्त कर दो। पिताश्री, वे छोकरे आज न बचने पाएंगे। वे इंद्रजीत के हाथों लंका में ही मारे जाएंगे। पिताश्री, आप चिंता न कीजिए, मैं अभी रण में जाता हूं। उन दोनों तपसी बालकों का शीश आपके समक्ष लाता हूं। पिताश्री, आज्ञा दीजिए। आयुष्मान भव, विजय भव। मंत्री, तुम भी साथ जाओ। श्री रामचरण जी कुशवा, कलाकार रामलीला कमेटी बैरसिया, इनकी ओर से 20 रुपए की राशि राजा रावण के पाठ पे, और इन्हीं की ओर से 20 रुपए की राशि मंत्री के पाठ पे, और इन्हीं की ओर से 20 रुपए की राशि मेघनाथ के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भर अपनी सारी सेना के साथ अपना बल और प्रताप उन मायावी राक्षसों को दिखा कर आओ। ठीक है भगवान। हर अंगद हर जी, आप भी जाइए। महादेव। सुग्रीव महाराज, आप भी जाइए। जामवन जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। खुला कमरा। हाँ साहब, श्याम जी साहू, मीडिया प्रभारी रामलीला कमेटी बैरसिया, 20 रुपए की राशि राजा रावण के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। हे वनवासी राम और लक्ष्मण, रण में आओ, नहीं तो अपने अस्त्र शस्त्र सब यहां छोड़कर अयोध्या वापस लौट जाओ। मैं काम जीत मत वाला हूं। मैं दीपक हूं, मशाल रवि का उजाला हूं। हे मरकटो, कहां है तुम्हारा राम और उसका भाई लक्ष्मण? क्या तुम्हें बेमौत मरने उसे भेजा है? पहले मेरे से युद्ध करो, इसके बाद तुम भगवान को याद करो। आ जाओ रण में। जय लंकेश। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हेलो, प्रभु को प्रणाम हो। अंगद जी, नहीं प्रभु, वो बार बार आपको युद्ध में ललकार रहा है। वह कह रहा है कि वे दोनों वनवासी राम लखन मेरा युद्ध में सामना करने से डर रहे। भैया, मुझे शीघ्र ही आज्ञा दीजिए। मैं उस कपटी मेघनाथ की सारी हेकड़ी निकाल दूंगा।
हे भाई लखन, पर तुम इतने अधीर ना हो। लखन उसका नाम मेघनाथ है और उसका काम ही गरजना है, उसका स्वभाव है। तुम उच्छेदित होकर उसके सामने नहीं जा सकते हो। जी भैया। शांति पूर्वक अपने मन को शांत कर कर और अपनी शक्तियों को दृढ़ मजबूत कर कर युद्ध में जाओ भाई लखन। जो आज्ञा प्रभु। हे हनुमान जी महाराज, आप भी लखन के साथ युद्ध में साथ रहोगे, उसके आसपास ही रहोगे। अंगद महाराज, आप भी भाई लखन के साथ युद्ध में रहेंगे। सुग्रीव महाराज, आप भी भाई लखन के साथ युद्ध में रहेंगे। जामवन जी, आप भी इस युद्ध में जा सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हेलो। है वनवासी छोकरे, क्या रण में लड़ने अकेला आया है? अपनी सहायता के लिए उस वनवासी राम को नहीं लाया है? हे इंद्रजीत, मुझे पक्ष विपक्ष से फर्क नहीं। ना चिंतित, मैं विरोध से परिणाम जानता हूं युद्ध के। मैं भयभीत मेरे क्रोध से। छोकरे, यह युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं बच्चों का है। धारे हैं या कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्टानों का। यह शूप नाखा की नाक नहीं, पीछे ने बाली बानर का है। यह नहीं शिकार श्रवण का लहू, जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख हो उन्हें तोड़ने में। इसलिए लौट जाओ घर को खुश, घनानंद है छोड़ने में। मेघनाथ, अन्यथा ताड़ का वध वाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा। घर दूषण तृषा का वध का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। मेघनाथ, उपहास कराने आया है या नाश कराने आया है? उपहास कराने आया है या नाश कराने आया है? और तभी लक्ष्मण जी और मेघनाद का परस्पर युद्ध चल रहा था। मेघनाद जो था रथ पर आरूढ़ होकर के आया था। तभी लक्ष्मण जी ने क्रोधित होकर के, देखिए, और क्रोध बलते तब भय हुआ नंदा, बंजेहु रथ सारथी तुरंता। तभी लक्ष्मण जी ने क्रोध होकर के उसके रथ और सारथी को जो है वो समाप्त कर दिया। तभी जो है मेघनाद मन में विचार करने लगा, ये भी कोई बहुत बड़े बलवान है, इसलिए और रावण सुत निज मन अनुमाना हो, रावण सुत निज
विचार करने लगा कि अब मेरे प्राण बचेंगे नहीं, इसलिए मुझे जो है अमोघ शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। मेघनाथ, लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर खड़की है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा, हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा। इंद्रासन वाले पापों का, सुर मंडल के, मुनि मंडल के, गौ मंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा शीघ्र ही मिटाएगी पृथ्वी। असुरों के ताजे लोहू से जी भर के नहाएगी पृथ्वी। इसलिए संभल जा इंद्रजीत, यह इंद्रिय जीत चढ़ रहा है। छतरी के काल जीत धनु पर शायद जगजीत चढ़ रहा है। वह नहीं कभी दब सकता है जो बल रखता है मुष्टों का। रघुवंश आन का पूरा है, कर देगा चूरा दुष्टों का। हे वनवासी छोकरे, बात तय न बना, लड़ में और युद्ध कर। हाँ साहब, श्री हरिप्रसाद जी साहू, गल्ला मंडी, तुलाभट, इनकी ओर से 51 रुपए की राशि रामलीला कमेटी को भेंट होती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। जीजी किराना स्टोर, इनकी ओर से 21 रुपए की राशि रामलीला कमेटी को आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। श्री अमित जी श्रीवास, अंकित जी श्रीवास, इनकी ओर से 25 रुपए की राशि मेघनाथ के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। अभिषेक मालवीय, गट्टू, कलाकार रामलीला कमेटी बैरसिया, इनकी ओर से 25 रुपए की राशि मेघनाथ के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। श्री अमित जी सोनी, बर्तन भंडार एवं ज्वेलर्स, कलाकार रामलीला कमेटी बैरसिया, इनकी ओर से 50 रुपए की राशि मेघनाथ के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। 25 रुपए मेघनाथ जी के पाठ पे अमित जी की तरफ से और 25 रुपए लक्ष्मण जी के पाठ पे आते हैं। कुशाल दुबे जी की ओर से 20 रुपए की राशि मेघनाथ जी के पाठ पे आती है। जय जय श्री राम। हे प्रभु, वह मेघनाथ अब कपट युद्ध पर उतर आया है। वह अदृश्य हो होकर हमारी सेना का संहार कर रहा है। अच्छा, हे भाई लखन, प्रभु, तुम्हारे साथ हनुमान जी और सुग्रीव महाराज, नल नील, अंगद जी, इतने महाबली योद्धा हैं। तुमको ब्रह्म शक्ति का प्रयोग नहीं करना है, इतना ध्यान रहे बस। जी प्रभु। एक बार और उसको ललकारो।
और इस युद्ध पे विजय पाओ। इंद्रजीत, अब तू अपने पापों का भुगतान यमलोक में जाकर करेगा। हे वनवासी छोकरे, अब तलक खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। ये ब्रह्म शक्ति का रूप धर, आपोची मृत्यु तुम्हारी है। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देव लोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था, उस समय हाथ में आई है। इसके मारे बेसुध होते दिन उगते प्राण गवाते हैं। जो यो तन पर पड़ती, तन मृत्यु तुल्य हो जाते हैं। इसलिए समझ जा रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। ये इंद्रजीत भूमंडल में अब लखन जीत कहलाएगा। हे मेघनाथ, जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। यह ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम मिट्टी धूल और करते। ना होता प्रश्न ब्राह्मणपन का, तो चकनाचूर और करते। क्या चिंता ब्रह्म फांस द्वारा यह क्षत्रिय हारा जाता है। फिर चमकेगा कुछ घड़ियों को, अब चंद्र ग्रहण में आता है। छोकरे, यह ब्रह्म शस्त्र है ब्रह्मा का। यह युद्ध स्थल है वीरों का। खिलवाड़ नहीं बच चुका है। वीर जय श्री राम। हर हर महादेव। जय लंकेश। हर हर महादेव। जय जय श्री राम। छोकरे, समझ जा, अब तू ना बचने पाएगा। ये इंद्रजीत भूमंडल में अब लखन जीत कहलाएगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम हाँ साहब, श्री प्रशांत जी श्रीवास्तव वकील साहब, इनकी ओर से 50 रुपए की राशि लक्ष्मण के पार्ट पे और इन्हीं की ओर से 50 रुपए की राशि मेघनाथ के पार्ट पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। आकाश जी सोनी,
इनकी ओर से 50 रुपए की राशि राम जी के पाठ पे और इन्हीं की ओर से 50 रुपए की राशि मेघनाथ के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। हेलो हेलो हेलो। जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने शक्ति का प्रयोग किया, हेलो, उसी समय लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में हो जाते हैं। तभी जो है मेघनाथ ने बहुत उठाने का प्रयास किया कि मैं उठा करके लंका में ले जाऊं, लेकिन वह नहीं उठा सका। तब तो जो है तभी हनुमंत लाल जी महाराज वहां पर पहुंच जाते हैं। तभी हनुमान जी महाराज जो है उठा करके लक्ष्मण जी को रामादल में लाते हैं, जहां पर राम जी थे। हनुमान जी, ये क्या हुआ? विभीषण जी, ये क्या अनर्थ हो गया? हे अंगद जी, ये क्या हो गया? भगवान, ये लखन, भगवान, इसने इंद्रजीत ने शक्ति का प्रयोग किया है भगवान। शक्ति? भगवान, ऐसी कौन सी शक्ति है ब्रह्मांड में जो मेरे भाई को पराजित कर दे? हे विभीषण जी, सुनिए प्रभु, क्या हुआ है? धीरज रखिए प्रभु। हे विभीषण महाराज, सुनिए प्रभु, ये बहुत खतरनाक शक्ति है, ये वीर घातनी शक्ति है प्रभु। ऐसा नहीं हो सकता प्रभु। सही समय पर उपचार नहीं हुआ तो लक्ष्मण जी के प्राण भी जा सकते हैं प्रभु। हेलो, क्यों पड़ा है चढ़ा है तुझे क्या नशा? बोल आके चुभा कोई लालच, तेरा भाई सोदाई यूं रो हुआ, तुझको आई न कुछ नया लच। अरे भैया, धीरज रखिए प्रभु, धीरज रखिए। मेरी नैया है भैया भंवर में पड़ी थी, मेरी नैया है भैया भंवर में पड़ी, बन की भैया किनारे लगा लक्ष्मण, छोड़ मुझको यहाँ तू चला है क्यों? कुछ पता तो वहाँ का बता। धीरज रखिए प्रभु, धीरज रखिए। दुख दिखाने जलाने सताने को तुझी, दुख जलाने सताने मिटारे रुलाने, रंजो गम को अलम को बुलाए एकदम, छोड़ हमको कहाँ को गया लक्ष्मण। धीरज रखिए प्रभु। हे बहादुर निदादर न कर तू मेरा जी, है बहादुर निरादर। आए भैया, क्यों मुझे छोड़कर चले गए भैया? चीड़ घर को नगर किधर को चला, जरा सिर को इधर को उठा लक्ष्मण, तेरा भाई यूं रो रो यहाँ पर मरा। धीरज रखिए प्रभु, धीरज रखिए। वीर तकदीर आखिर फूटी मेरी जी, वीर तकदीर मेरी।
बहाने ठिकाना बताना मुझे, फिर रवाना हो जाना तू लक्ष्मण। धीरज रखिए प्रभु। जो अकड़ कर पकड़ कर ले जाए मुझे जी, जो अकड़ कर पकड़ कर ले जाए मुझे, जोर चलता न यशवंत सिंह कुछ यहाँ। हाँ चला लक्ष्मण, क्यों चला लक्ष्मण, तू अदम को जरा तो बता। धीरज रखिए प्रभु, धीरज ये रखिए। क्या अनर्थ हो गया हनुमान जी, आप तो वहीं पर थे ना। पूरी सेना युद्ध में लड़ रही थी और ऐसी कौन सी शक्ति जो मेरे भाई को पराजित कर गई। आप बताइए ना विभीषण जी, ऐसा क्या हुआ। कहते थे बड़े बड़े योद्धा, हाँ विदिना क्या उत्पात हुआ, रघुकुल पर कुल का पात हुआ, कपिदल पर पक्षाघात हुआ। हाय भैया, जब लक्ष्मण नहीं तब राम कहाँ, जब राम नहीं तो विजय कहाँ, जब राम। इतना तो रण सीता पर था, लंका पर था उस देश के लिए। हे भाई लखन, ताई से अधिक पक्ष हमको, लंका पे जय पाने का भी, लंका पर जय पा जाने का, जब सहायता को साथ हुए तो पूरा कार्य कराने का। हाय भैया, धीरज रखिए प्रभु, धीरज रखिएगा। संसार कहेगा बन रोने, वन में बहकाए रघुवन जीवन में। हाय भैया, आंखें खोलो भाई लगन, बन रे तो बन को भाग गए, सब कुछ को आए रघुवंशी। हाय लगन, धीरज रखिए प्रभु, धीरज रखिए। शीघ्र मेरे भाई को इस पीड़ा से हटाएं। बताइए विभीषण जी, क्या हुआ है। हाय लखन, धीरज रखिए प्रभु, माता से सुनिए प्रभु। बताइए। रो रो रोको हाहाकार, अंत समय तक भी चतुर करते हैं उपचार। हे प्रभु सुनिए, लंका में ये किस सेन बेग, विख्यात नाम का ये अपने, विख्यात नाम का है, वे उचित पुण्य जानता है, सब बात काम का है अपने। और हे प्रभु धीरज रखिए और सुनिए, मेरा जाना तो ठीक नहीं, जाकर अपने में तू भी विद्या
जो लंका से कुछ परिचित हो वो ही उनको ला सकता है। हे प्रभु, मेरा जाना तो वह ठीक नहीं है। जो लंका से परिचित हो वो ही उनको ला सकता है। तो हनुमान जी तो भली भांति परिचय है। भगवान आप चिंता मत करो, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ प्रभु। हे महाराज, तुम दुखियन पर कृपा करो महाराज मेरे महावीर हनुमान, ओ मेरे महावीर हनुमान। तुम दुखियों पे, तुम दुखियों पे, तुम दुखियों पे कृपा करो महाराज मेरे महावीर हनुमान। हे महावीर, हमें आप पर पूरा भरोसा है। शीघ्र ही जहाँ पर भी सुसेन वेद रहते हैं उनको हमारे पास लाए। मैं शीघ्र ही जा रहा हूँ प्रभु। जय जय श्री राम। हाय भैया, हाय लक्ष्मण। धीरज रखिए प्रभु, धीरज रखिए। हाँ साहब, श्री लाला राम जी साहू अध्यक्ष गल्ला मंडी, इनकी ओर से 50 रुपए की राशि राम जी के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। तत्व प्रकाश सोनी, इनकी ओर से 50 सरेआम चुप के हे भैया, ये झुकी झुकी निगाहें, ये हंसी हंसी इशारे, ये झुकी झुकी निगाहें भैया, ये हंसी हंसी इशारे वो बयान कर रहे हैं, वो बयान कर रहे हैं। सरेआम चुप के क्यों रुला रहे हो हमको। सरेआम चुप के क्यों रुला रहे हो हमको। सरेआम चुप के क्यों रुला रहे हो हमको। भगवान हाँ साहब जी हनुमान जी आ गए हैं प्रभु। हमारे सम्मान भैया मूलचंद जी कुशवाहा साहब चाट वाले, आपकी ओर से 20 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए आया है। हमारी ओर से आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ साहब, तत्व प्रकाश जी सोनी, इनकी ओर से 50 रुपए की राशि राम जी के पाठ पे आती है और इन्हीं की ओर से 25 रुपए की राशि हनुमान जी के पाठ पे और इन्हीं की ओर से 25 रुपए की राशि सुसेन वेद के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखे। हनुमान जी कौन कहाँ मुझे ले आया है। मैं अपनी कुटिया में विश्राम कर रहा था, यहाँ आकर देखा चमत्कार, प्रकाशमान गुजमान था। यहाँ श्री रघुवर अपने भाई को लेकर गोदी में बैठे हैं, जैसे मानो वर्षा का जल लगा रही वर्षा है। हे सुसेन जी महाराज जी क्या प्रभु, बताएं तुमको। बारंबार प्रणाम आपको भगवान। जिस धर्म है तिनिज राज गया, श्री पृथ्वीदेव
का मरण हुआ, जिस धर्म छूटा सीता प्यार का हरण। भाई विभीषण जी, धीरज रखिए प्रभु, धीरज रखिए। उस धर्म छत्र पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए, यदि मर जाए आवाज यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। हे बेजी, आप शीघ्र ही कुछ उपाय करें और मेरे इस अनुज लखन का मेरे से तुरंत मिलान खाएं। हाँ साहब, श्री विजय चाट भंडार बाल विहार बैरसिया, इनकी ओर से 20 रुपए की राशि राम जी के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। हाय लखन, मैं वेद दशानन के घर का किस तरह आपका कार्य करूं, प्रभु आज्ञा देते हैं इस समय अनुचित कार्य करूं। अनुचित होगा यदि अरबेरी के लंकापति के आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है ये कार्य किया जाए। हे राम आज्ञा देते हैं, हे राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। ठीक है सुसेन जी, यदि लंका में कहीं भी ये जड़ी हो, है हनुमान जी, भगवान कपिपति की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है, वन में अशोक के तुमने ही सीता का प्राण उबारा है। हे हनुमान जी, अब जान डाल कर लक्ष्मण में राघव को पूर्ण सुखी करना, राघव को पूर्ण सुखी करना, जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसको फिर आज ऋणी करना। हे हनुमान जी महाराज, जी भगवान, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। आ गए वन में तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। आ दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की डालो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। संकट हमारा कैसे टलेगा,
हनुमान जी भगवान पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। एक नजर कृपा की डालो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। साथ हमारे कौन चलेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। हे हनुमान जी महाराज जी भगवान सुना है वन में शायद हमेशा पापी आते, आज राम आया है लखन काहे घबराते। सुना है वन में शायद हमेशा पापी आते, आज राम आया है लखन काहे घबराते। संकट हमारा कैसे टलेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। ठीक है महाराज। वीर हनुमान जी, हाँ सुसेन जी, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ, मेरा जल जीवन शरीर इन शब्दों से चेतंत हुआ। हे नाथ धर्म चर्चा की थी केवल समय परीक्षा को। ठीक है सुसेन जी। भूतल में हो या न में हो, पर्वत में हो या सागर में, वो लाएगा दास अभी उसको, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बतला उसका रूप किस रोज आत्म में आएगी, रघुराई अगर सही तो रात कहे आ जाएगी। अरे है सूर्य ध्यान रखना, संकट अब सूर्य वंश पे है, लंका के नीचे राहु द्वारा आघात लेस अंश पर है। उस उल्लेख पे रहना तब तक जब तक न संकट निशा हूं, उस समय प्रकट होना भगवान जब संकट निशा मिटा दूंगा। मेरी सेवा के पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव सचमुच ही अंधकार है। आशा है स्वल्प प्रार्थना है, सच्चे जी से स्वीकारेंगे, अन्यथा क्षमा करना दिनकर। अंजनी तले से पाला है, वो बचपन से जान रहे हो तुम, हनुमत कितना मत वाला है। मुख में तुमको धर रखने का फिर वो आज क्रूर साधन होगा, वो बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। जय जय श्री राम। हाय भैया। हाँ साहब। आ जाओ मेरी जिंदगी सवर जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ, तमन्ना फिर मचल जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ, तमन्ना फिर मचल जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी सवर जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ, अगर तुम मिलने आ जाओ, तमन्ना फिर मचल जाए, तमन्ना फिर मचल जाए,
अगर तुम मिलने आ जाओ। हे भाई लखन, हे विभीषण, धीरे रखिए प्रभु, धीरे रखिए। क्या लगते आंख से आंसू कहीं बेकार न हो जाए। क्या लगते आंख से आंसू कहीं बेकार न हो जाए, कहीं बेकार न हो जाए। तमन्ना फिर मचल जाए, तमन्ना फिर मचल जाए, अगर तुम मिलने आ तमन्ना फिर मचल जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संभल जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। तमन्ना फिर मचल जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। तमन्ना फिर मचल जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संभल जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी अगर तुम मिलने आ जाओ, अगर तुम मिलने आ जाओ। तमन्ना फिर मचल जाए, तमन्ना फिर मचल जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। तमन्ना फिर मचल जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। कहा था माता ने मुझसे न जाए लखन बन को। कहा था माता ने मुझसे न जाए लखन, तो मेरी इच्छा थी इसको भी, मेरी थी इच्छा इसको भी, रहने दूं मैं महलों में। मेरी जिंदगी संवरी जाए, अगर तुम मिलने आओ। भैया लग हाँ धीरे साहब, रखिए प्रभु। श्री कैलाश जी श्रीवास, वरिष्ठ कलाकार रामलीला कमेटी बेरसिया, इनकी ओर से 50 रुपए की राशि राम जी के पाठ पे और इन्हीं की ओर से 50 रुपए की राशि हनुमान जी के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। टीपी सोनी, सत्य प्रकाश सोनी बेरसिया, इनकी ओर से 50 रुपए की राशि राम जी के पाठ पे और इन्हीं की ओर से 50 रुपए की राशि हनुमान जी के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। हे विभीषण महाराज जी, संध्या होने को आई है, पर हाँ साहब, रामलीला कमेटी के तत्वाधान में इनामी कूपन रखे गए हैं, जिसकी दान राशि मात्र 50 रुपये। प्रथम पुरस्कार 2 स्कूटी विदाउट पेट्रोल, प्रत्येक को एक एक दी जाएंगी। जिस भी किसी धर्म प्रेम बंधुओं को टिकट प्राप्त करना हो, हमारे मंच सुध आए नहीं, बूटी लेकर पवन सुत आए नहीं, आए नहीं। हुआ बोर रे, हुआ बोर रे। बूटी लेकर पवन सुत आए नहीं, आए नहीं। हुआ बोर रे, हुआ बोर रे। ओ बूटी लेकर पवन सुत आए नहीं, आए नहीं। हुआ बोर रे, हुआ बोर रे। बूटी
पवन सुत आए नहीं, आए नहीं। हुआ भोर रे, हुआ भोर रे। क्या रास्ते में तुम्हें किसी ने रोक लिया, क्या रास्ते में तुम्हें किसी ने रोक लिया, और भरी सभा में मुझे अकेला छोड़ दिया। क्या रास्ते में तुम्हें किसी ने रोक लिया, और भरी सभा में मुझे अकेला छोड़ दिया। पूरी आस लगाई थी तुमसे बजरंग बली, बजरंग बली, मुरझाती है इस बगिया की आज कली। आस लगाई थी तुमसे बजरंग बली, और मुरझाती है बगिया की आज कली। क्या बूटी समझना आई, मिश्रा जाता है भाई, मैं रो रो के सगुरानी कहीं भूल न जाना। बूटी लेकर पवन सुत आए नहीं, आए नहीं। हुआ भोर रे, हुआ भोर रे। हुआ भोर रे, हुआ भोर रे। बूटी लेकर पवन सुत आए नहीं, आए नहीं। हुआ भोर रे, हुआ भोर रे। हुआ भोर रे, हुआ भोर रे। धीरज रखिए प्रभु, धीरज रखिए। हे विभीषण जी, धीरज संध्या हो रखिए। रही है, परंतु हनुमान जी का कुछ पता नहीं। हाँ साहब, हमारे श्रीमान भैया रवि भैया वार्ड नंबर 12 आपकी ओर से 20 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए आया है। हमारी ओर से एवं रामलीला कमेटी की ओर से आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाय भैया लखन, हे विभीषण जी, धीरज रखिए प्रभु। ये क्या अनर्थ हो गया है। सुनिए प्रभु, समय अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है, परंतु सब निकल जाता है प्रभु। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, तो भी इतने विलाप कर रहे हैं प्रभु। धीरज रखिए। पर जिस समय हनुमान जी महाराज द्रोणागिर पर्वत से बूटी लेकर के जब आ रहे थे, उसी समय वो अयोध्या से जिस समय वो गुजरे, तभी भरत जी वहां पर बैठे हुए थे। उन्होंने मन में विचार किया कि ऐसा हो सकता है कि कोई राक्षस जो है और हमारी अयोध्या पर कोई विशाल पहाड़ जो है पटकने के लिए आ गया हो। तभी जो है भरत जी जो है बाण को मार देते हैं। वह बाण लगते ही हनुमंत लाल जी महाराज उस विशाल पर्वत के सहित जो है नीचे आते हैं। क्या हुआ भैया लखन, आंखें खोलो। धीरज रखिए प्रभु, हे धीरज विभीषण रखिए। महाराज जी, धीरज ही है, कैसे धीरज रखें। धीरज रखिए प्रभु, महावीर आ ही रहे होंगे। इतनी देर। श्री राम जय राम जय और सुनो प्रिय बचन और भरत उठ धाये हो, सुनो प्रिय बचन। सुन प्रिय बचन भरत उठ धाये, और कपि समीप यति आतुर आए। इस महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई
हे किसने मेरे रग रग में नस नस में बिजली दौड़ाई है किसने। जिसने भी नाम पुकारा है वह सचमुच उनके प्यारों में, इतना रस इस पुकार में वह नहीं हजार पुकारों में। पृथ्वी आकाश गगन पानी सब में गुंजार भरी तूने, इस शांत प्रकृति के कण कण में मीठी झनकार भरी तूने। जड़ भी चेतन होते जिससे वह सुधा सलिल बरसाया है, इस तार तार के त्रिभुवन में तेरा संगीत समाया है। तू वह जिसने जीवन में पाया है अमृत सरोवर को पाया है। मैं वो हूँ जो पीहू पीहू करके देखा करता हूँ ऊपर को। इससे तू अब दे अपने हिस्से में इस दीवाने को, फिर तू भी मैं भी गाऊं उस मीठे मीठे गाने को। हेलो भैया, प्रभु के भैया को शक्ति लगी है, लक्ष्मण जी को भैया को शक्ति लगी है, इसलिए संजीवनी बूटी ले जा रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इस कारण ये पहाड़ उठा के ले जा रहा हूँ। प्रभु आप देर ना करें, प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राम। और तभी भरत जी ने कहा कि देखिए मैं भैया के कोई काम नहीं आ सका, मेरे से बड़ी चूक हो गई है, इसलिए हनुमान तुम मेरे बाण पर बैठ जाओ और मैं तुमको जो है लंकापुरी में तत्काल भेज दूंगा। तभी हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु केवल आप तो आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, मैं आपके बाण की तरह ही वहां पर पहुंच जाऊंगा। बड़ भागा है लक्ष्मण जो रहता उन चरणों में ही अब तलक जिया, अब मरता उन चरणों में। पर भरत अभागा है अब तक प्रभु के कुछ काम ना आया है। प्रभु के खाने सोने में ही इसने अपना सब जन्म गवाया है।
हे विधाता यही करना था तो क्यों उपजाया था तूने, क्यों क्या इसी अभागे को जग में तूने जन्माया था, क्यों रात ही रात में वीर तुम्हें बूटी के साथ पहुंचना है, जाना है दूर देह घायल, आकाश मार्ग पर चलना है, चढ़ जाओ बाढ़ पर तुम मेरे दुर्गम को सुगम बनाऊंगा, निसी ही में वहां राम बल से गिरी सहित तुम्हें पहुंचाऊंगा। हेलो, आप तो दंडवत प्रणाम दीजिएगा प्रभु। हेलो, बस पूरा दंडवत प्रणाम दीजिएगा। जय जय श्री राम। हे विभीषण महाराज, धीरज रखिए प्रभु। क्या जाने उस द्रोगिड़ी तक जा ही न सका कपिराई हो, डूबा में हो कहीं राही में योताए लज्जा आई हो। यदि लसन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी हो, उसने भी दुनिया छोड़ी हो, तब तो बिदना ने तूने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी हो। हे विभीषण महाराज, धीरज रखिए प्रभु। हे अंगद जी, धीरज रखिए प्रभु। हे सुग्रीव महाराज, करण बस भाई भाई में चाहे कितनी भी अनमन हो, पर विपत्ति पड़े पर भाई ही देता है साथ एक मन हो। बोलो भाई लखन। हे एक लहू जब दोनों का तो आए क्यों कर जोत नहीं तो आए, क्यों कर जो नहीं भाई ही भाई के दुख में रह सकता है खामोश नहीं। धीरज रखिए प्रभु, धीरज रखिए। हे विभीषण महाराज, इस भाईचारे को देखो, जब भाई पर दुख आया है, इस भाईचारे को जब भाई पर दुख आया है, तो भाई ने युद्ध स्थल में पहले निज प्राण गवाया। धीरज रखिए प्रभु, धीरज रखिए। भाई जब मरा जिया फिर मैं तो लाख लाख धिक्कार मुझे। वे तो बलिहार हो चुका है, अब होना है बलिहार मुझे। धीरज रखिए प्रभु। संसार देख ले अदा किया
हक अपना क्यों कर भाई ने संसार दे। आया था काल मुझे लेने, ले लिया शीश पर भाई ने। बलिहारी है इस मरने पर, दे डाला जीवन प्यारे को। मरने में भी दिख लाया है भाई ने भाई चारे को। हाय भैया बनी बात मिला जब मुझको, तभी उबली उठा था भाई। भाई की सेवा को पहले तैयार हुआ था आइए। हाय लखन धीरज रखिए, धीरज रखिएगा। क्या साई तारी साई पोशाक उतारी थी, पर इसने भाव पर ही महलों को ठोकर मारी थी। धीरज रखिए प्रभु, धीरज रखिए। सम्मान भैया मोहम्मद रईस मंसूरी जी, आपकी ओर से 10 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए आया है। हमारी ओर से आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, हाँ साहब, डॉक्टर जाटव, इनकी ओर से 10 रुपए राम जी के पाठ पे, और इन्हीं की ओर से 10 रुपए हनुमान जी के पाठ पे आते हैं। गुरु महाराज इनका भंडार सदा भरपूर रखें। हे भाई हेलो, हाँ साहब, रामलीला कमेटी के डायरेक्टर श्री दी इनकी ओर से 25 रुपए के पाठ हनुमान जी के पाठ पे, इन्हीं की ओर से 25 रुपए सुसैन वेद के पाठ पे, और इन्हीं की ओर से 25 रुपए की राशि विभीषण के पाठ पे, और इन्हीं की ओर से 50 रुपए की राशि राम जी के पाठ पे आती है। गुरु जिनके भंडार सदा भरपूर रखें। तब तुमको निंद्रा आई है, सेवा ये है युद्ध स्थल रावण का आना है, रावण का मान घटाना है। मैंने जो प्रण कर डाला है वह पूरा तुम्हें कराना है। धीरज रखिए प्रभु, हे विभीषण जी, क्या नष्ट हो गया। धीरज रखिए प्रभु। रघुकुल की महिला सीता को असुरों से श्री कृष्ण छुड़ाना है, असुरों से श्री कृष्ण छुड़ाना है। जय सहित अवधपुर में जाकर माता को मुंह दिखलाना जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय श्री राम। हाँ साहब, हमारे परम सम्मानीय भैया प्रदीप जी जैन साहब,
प्रदीप जी जैन साहब की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार हम दोनों के लिए आया है। हमारी ओर से एवं जिला कमेटी की ओर से आपके बहुत बहुत धन्यवाद। हे भीषण महाराज, लंका में चढ़ आया हूँ, हे तात तुम्हारे ही बल पे है तात, तुम्हारे ही बल पर मेरे जय का संपूर्ण भाव, हे भ्रात तुम्हारे ही बल पर। हाय भैया लग करता है काम कोई पर नाम और का चलता है परिणाम, और का चलता है जलता तो है रोगन कपड़ा, कहते हैं दीपक जलता है। हे भाई लगन, हे सोच अब सीता का दुख नहीं, तुम्हारे जाने का दुख नहीं, जाने का संकोच नहीं, इस विपदा में अपने भी प्राण गंवाने का। धीरज रखिए प्रभु, धीरज रखिए। हे भैया, मैं बिना तुम्हारे है भैया किस तरह अवधपुर जाऊंगा, किस तरह अवधपुर जाऊंगा। माँ पूछेगी जब लखन कहाँ, तो क्या कह कर समझाऊंगा। तुम मूर्छा में मरते हो, सीता मरती है लंका में, सीता आया यार रहे सहे भ्राता उधर अयोध्या में। हो लक्ष्मण से प्यारे भाई को नारी के हेतु गवाया। हनुमान जी रामचंद्र भगवान की जय श्री राम। हाय भैया लखन। सागर मंथन युवराज सोनी, इनकी ओर से 20 रुपए की राशि राम जी के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखे। हर हर देव। नरेंद्र कुमार जी सर्रा, इनकी